जय श्री कृष्ण करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। ब्राह्मणाए पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते। उस समय इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थी, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग, वक्षस्थल, जंघा और कटी भाग कुछ कुछ दिख से रहे थे। वे भी पिचकारी और पात्रों में रंग भर भर कर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियां और जोरों के बंधन ढीले पड़ गए थे तथा उनमें गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित उनका यह रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतःकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाता था। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ, प्रयाग आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। ऋक्तबीजों ने पत्नी सयाज एक प्रकार का यज्ञ कर्म तथा अज्ञात स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान। उस समय मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ ही देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगी। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़े से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया। फिर ऋक्तबीजु सदस्य ब्राह्मण आदि को वस्त्राभूषण दे देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे। उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते, इसलिए वे भाई बंधु कुटुंबी नरपति इष्ट मित्र हितैषी और
सभी लोगों की बार बार पूजा करते। उस समय सभी लोग जराऊ, कुंडल, पुष्पों के हार, पगड़ी, लंबी अगरखी, दुपट्टा तथा मणियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कानों के कर्ण फूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कटिभाग में सोने सोने की करधनियाँ तो बहुत ही भली मालूम हो रही थी। परीक्षित, राजसी यज्ञ में जितने लोग आए थे, परम शीलवान, ऋक्तबीज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत राजश्री युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त न होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी, सुहृद संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके विछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर सांब आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए। इस प्रकार धर्म नंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसी यज्ञ द्वारा प्राप्त महातत्वों को देखकर दुर्योधन का मन दाह से जलने लगा। परीक्षित, पांडवों के लिए मैं दानव ने जो महल बना दिए थे, उनमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियाँ तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान था। उनके द्वारा रानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों रानियां निवास करती थी। नितंब के भारी भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी, तब उनके पैजवे की झनकार चारों ओर फैल जाती थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर था तथा उनके वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे।